सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है दोस्तों कि हरियाणा से लेकर एक मामला आया है जिसमें कांग्रेस की एक एमएलए दोस्तों जो विधायक हैं उन पे ईडी की कार्रवाई हुई और कहा जा रहा है कि 44 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का काम किया गया है दोस्तों ईडी द्वारा, जिसको लेकर हरियाणा चुनाव में दोस्तों एक तरीके से माहौल बहुत गर्म हो चुका है। और कहा जा रहा है कि इससे एक तरीके से कांग्रेस को हानि होगा दोस्तों और बीजेपी को लाभ लाभ के नज़रिए से इस चीज़ को देखा जा रहा है दोस्तों। आइए डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं कि पूरा मामला क्या है दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उनकी 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के तौर पर पेश कर रही है दोस्तों, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं की गिनती शुरू होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और राज्य का सियासी पारा आसमान छूने लगा है दोस्तों। इस बार चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देने को मिल रही है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है जिसने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के दौरान कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और उनके बेटे से जुड़ी संस्थाओं की 44 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। यह कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले होने के कारण सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है दोस्तों। कौन है रावदान सिंह, आइए डिटेल में समझते हैं। 65 वर्षीय रावदान सिंह हरियाणा के महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के 4 बार के विधायक है। वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और व्यवसायी है जो हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। रावदान सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था दोस्तों, लेकिन वह भाजपा के धर्मवीर सिंह से हार गए थे। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें फिर से महेंद्रगढ़ सीट से उम्मीदवार घोषित किया है दोस्तों। इस बार फिर किया है। महेंद्रगढ़ समेत हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर 2024 को मतदान होने वाला है दोस्तों और चुनावी परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब ईडी की कार्रवाई ने उनके चुनाव प्रचार में भूचाल ला दिया है दोस्तों। क्या है ईडी की कार्रवाई, क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। कहा जा रहा है ईडी ने गुरुवार को बताया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, उनके बेटे अक्षत सिंह और उनसे जुड़ी संस्थाओं की 44 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है दोस्तों। यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित कोबन रेजिडेंसी के 31 फ्लैट और हरसरू गांव में 2.25 एकड़ जमीन की कुर्की के रूप में की गई है। इसके साथ ही सन सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी समूह से जुड़ी संस्थाओं के दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी हरियाणा, जो कि रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है, स्थित फ्लैट है दोस्तों। इस सारे को फ्लैट को जब्त किया गया और भूमि को भी लेकर कुर्क किया गया है दोस्तों। ईडी की यह कार्रवाई चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है दोस्तों। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 1392.86 करोड़ रुपये से अधिक रुपये के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है दोस्तों। दरअसल यह केस एलाइड स्ट्रीट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। इस कंपनी पर बैंक लोन धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच में यह बात सामने आई है कि इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर बैंकों से लोन लेकर उसका गलत तरीके से उपयोग किया है दोस्तों। ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि इस कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से अर्जित की गई राशि से 19 करोड़ रुपये रावदान सिंह और उनके परिवार से जुड़ी संस्थाओं को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इस मामले में ईडी ने कहा है रावदान सिंह और उसके परिवार के सदस्य अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए। इस मामला को हरियाणा चुनाव से ठीक पहले सामने आने के कारण दोस्तों कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर महेंद्रगढ़ जैसे संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र में जहां से रावदान सिंह खुद उम्मीदवार है दोस्तों। चुनावी माहौल पर क्या इसका असर पड़ेगा उस पर भी एक नज़र डालते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है हरियाणा चुनाव की गर्मी में यह मामला सियासी चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा पहले से ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में घिरी होने से आरोप लगा रही है और अब इस कार्रवाई से उसे चुनावी लाभ मिलने की संभावनाएं और बढ़ गई दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है और इसे चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के नेताओं ने रावदान सिंह पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है दोस्तों। उनकी संपत्ति को जब्त किया जाना इस बात का सबूत है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह चुनाव
से पहले विपक्ष को बदनाम करने की एक साजिश है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है, चुनाव के ठीक पहले ईडी की कार्रवाई एक सोची समझी रणनीति है। दोस्तों, भाजपा अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा इनके द्वारा कहना। हरियाणा के मतदाता अब इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। जहां एक और भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमले तेज कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रही है। दोस्तों, अब देखना यह है कि आगामी दिनों में इस मामले की जांच किस दिशा में जाती है और हरियाणा के मतदाताओं इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे का इसका रिजल्ट क्या होगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।